सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन का शेड्यूल आज जारी किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। GDA, PTI, JUI और जमात इस्लामी की एहतजाज की कॉल। सिंध असम्बली पहुंचने की कोशिश, पुलिस की पकड़ धकड़, लाठीचार्ज, खवातीन समेत मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। जगह जगह पुलिस की रुकावटें, रास्तों की बंदिश। जिला जनूबी में दफा 144 नाफिज। JUI कारकुनों ने कारसाज पर धरना दे दिया। शाह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। ईस्ट जोन पुलिस ने 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। अंदरूनी सिंध से आने वाले काफिले को सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। JUI कारकुनों का कराची हैदराबाद मोटरवे और कराची ठट्टा शाहराह पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल। राशिद सोमरो कहते हैं पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। IG सिंध बताएं किस कानून के तहत शहर में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद खान जमाली इजलास की सदारत करेंगे। KP असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी गवर्नर हाउस को मौसूल। समरी P को गवर्नर को पेश की जाएगी। सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ लिया। 60 अरकान पहली बार सिंध असम्बली के रुकन बने। कायम अली शाह ने मुसलसल 8वीं बार रुकनियत का हल्फ उठाया। GDA, जमात इस्लामी और PTI के रुकन एहतजाजन हल्फ उठाने नहीं आए। आगा सिराज दुरानी कहते हैं एहतजाज करने वालों को इलेक्शन में अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन में जो पेशगोई की वही हुआ। पूरा सिंध हमारे साथ है। एहतजाज करने वालों को ऐवान में घुसने भी नहीं देंगे। जिसको तकलीफ है इलेक्शन कमीशन जाए। मेरा ख्याल है ये कामयाबी और ज्यादा होनी थी और मैंने, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे। मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रह गया और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई। कभी मौका मिला तो बताओ। करने करें, सबका हक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। एहतजाज करना लोगों का हक है। उम्मीद है कानून हाथ में नहीं लेंगे। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मौका मिला तो एक एक सीट गिन कर बताएंगे कि हमें कैसे मिली और कैसे हमारी नशिस्तें कम हुई। मुल्क को कई मुश्किलात दरपेश हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बड़े चैलेंजेस का सामना है। उम्मीद है सब मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। शर्जील मेमन का कहना है एहतजाज करने वाली जमातों के पास मैंडेट ही नहीं, हम सब जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो मैं था, हूँ और जियाला हमेशा रहूँगा, लेकिन इम्पार्शल तरीके से हाउस चलाना है। सबको प्यार मोहब्बत से लेके चलना है और माजी के चीज़ों को भूल के बायगॉन्स और बायगॉन्स, जो हो गया सो हो गया। अब बातें करने से, मिल बैठ के साथ बैठने से मसले हल हो जाते हैं। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उवैस कादिर शाह कहते हैं लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं। कोशिश होगी असम्बली में माजी जैसे वाकयात न हो। नामजद डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी बोले अक़लियतों के लिए मजीद बेहतर कानून साजी की जाएगी। MQM ने स्पीकर के लिए सोफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान को नामजद कर दिया। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भच्चर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक जहीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज मद्दे मुकाबिल। ऐवान में मुस्लिम लीग नून 193 अरकान के साथ सर फहरिस्त। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 98 अरकान के साथ दूसरी बड़ी जमात। नून लीग को पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP के अरकान की भी हिमायत हासिल। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएं, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं।
नौजवान खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। आपने कभी मुश्किलात से घबराना नहीं है। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। यहाँ सिफारिश कल्चर नहीं, मेरिट को परवान चढ़ाया गया है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, आपका पेशा मसीहाई है। जिन्हें मेडल सर्टिफिकेट मिले वो उनकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। यकीन है अमली जिंदगी में आप दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून 108 अरकान के साथ कौमी असम्बली की बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 81 आज़ाद अरकान शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने अदाद शुमार जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून को अक़लियतों की 4 और ख़वातीन की 20 नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की मजमूई तादाद 68 हो गई। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 2 और ख़वातीन की 12 नशिस्तें मिली। MQM के अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 22 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। बानी PTI की साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें पीर को समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समात करेगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी पीर को सुनी जाएंगी। बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील भी समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर भी समात होगी। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 4 ओहदों के लिए 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवारों के दरमियान 1-1 मुकाबला। सदर के लिए रियासत अली आजाद और अली हुसैन भट्टी आमने सामने। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हामिद डार और नदीम जोया में मुकाबला। पहले ही कहा था इंतखाबात शफाफ कराएं वरना माशी नुकसान होगा। बानी PTI MF IMF को खत लिखेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अब हम जमहूरियत बचाने के लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे। चाहते हैं सब भूल कर आगे बढ़ें, लेकिन आप खुद जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं। PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मईशत और रियासत को नुकसान हो। हमारा कोई भी कदम रियासत, अवाम और जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। के पहले इजलास में हंगामा। ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज, शोर शराबा होता रहा। मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के अरकान ने नारे लगाए। जवाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने भी नारेबाजी की। लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीरें लाए। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 215 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 101 अरकान समेत 321 मुंतखब नुमाइंदों से सत्तैन खान ने हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव आज किया जाएगा। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मलिक जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भचरा स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर डोगर कहते हैं, जब तक हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती असम्बली कार्रवाई गैर कानूनी है। मुस्लिम लीग नून और MQM रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम, वोट को इज्जत देना है। हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। सबकी जिम्मेदारी है मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में MQM का किरदार है। मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि अवाम की खिदमत के लिए सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह हैं। MQM वफ्द का कहना था, शहबाज शरीफ 16 माह के दौरान तमाम इत्तेहादियों को बड़ी खुशसलूबी से लेके चले। उम्मीद है पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात मिलेगी। लियाकत चट्टा के इल्जाम इंक्वायरी कमेटी में झूठ करार। साबिक कमिश्नर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की सिफारिश कर दी। जराये के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने तस्लीम किया कि बहकावे में आकर बयान दिया। लियाकत चट्टा ने कमेटी के सामने बयान पर माफी मांगी। इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ साबिक कमिश्नर का बयान मुंसलिक। 6 DROs आरोज के बयान भी मुंसलिक है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने अहलिया से मुलाकात और दांतों का तिब्बी मुआयना कराने की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, 1.5 साल से दांतों का मुआयना नहीं करवाया, खतरा है जेल में मौजूद डॉक्टर मेरे दांत खराब न कर दें। बानी पीटीआई और अहलिया ने सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। बुशरा बीबी का निकाह केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से भी रुजू। ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। फैसलाबाद में 11 साला घरेलू मुलाजमा आयशा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने घर की मालकिन सुनीला समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। सुनीला रात गए कम उम्र मुलाजमा की लाश लेकर सिविल अस्पताल पहुंची और मुलाजमा के जिस्म पर एलर्जी होने का बहाना बनाया। बच्ची के सर, हाथों, बाजुओं और टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। बमन पुलिस ने बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में डाकू बेलगाम माल के साथ जान भी लेने लगे। 2 साल की बच्ची समेत 3 अफराद जान से गए। कोरंगी 4 नंबर में डाकू मोटरसाइकिल छीन रहे थे। शहरी ने